नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाख गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1 सेमेस्टर 2 पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों कि शो करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 नंबर है, एक्स इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन मतलब एक तरह का इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल फॉर्म में। एक्स इक्वल टू मतलब कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन माइनस लेमडा ओमेगा, लेमडा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। यहाँ तक हमारा फंक्शन दिया हुआ और ये कहता है आर द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ऑफ। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, तो ये जो हमारा प्रूफ दिया हुआ डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा साइन ओमेगा टी। तो इस फंक्शन को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन करने पे आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ चेंजेस है, कुछ एरर्स वगैरह है। तो आइए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इस फंक्शन को यूज करके ये जो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन लाना है ये आता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सॉल्व करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली फंक्शन हमारा क्या है, तो एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, उसके बाद बीच में माइनस का साइन, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ये था हमारा क्या दोस्तों, फंक्शन था। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन करना है उसमें मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इसमें भी हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा एक्स को, जो कि टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो जब टी के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस ए ओमेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ये ए कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ठीक उसी तरह कॉस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद फिर अंदर में जो एंगल हमारा ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन है, तो जब इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे मैंने इस चीज़ को नोट कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर भी कीजिएगा तो लेमडा 2 ओमेगा, ये तो क्या है दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएट ये होगा सिर्फ, तो साइन का फिर कॉस का फिर से क्या होगा, साइन में कन्वर्ट होगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, लेमडा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। तो ये हमारा आ जाता है, माफ कीजिएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉस की जगह साइन होगा, साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉसेस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी। उसके बाद एंगल में ओमेगा टी है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे आप कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर है, इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। जब सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्वियसली डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फिर से जब डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन का, तो साइन एक्स का फिर कॉस एक्स हो जाता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद फिर से यहाँ ओमेगा निकलेगा, तो ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा साइन एक्स का फिर कोस ओमेगा टी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों कि लेमडा ओमेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा था, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस ओमेगा टी हो जाएगा। और ओमेगा चूंकि साइन ओमेगा टी एंगल फॉर्म में था, तो इसलिए ओमेगा बाहर निकलेगा, तो ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा स्क्वायर, ये सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस के साइन के साथ ओमेगा स्क्वायर को ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉमन लेने वाला हूँ। उसके बाद अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, तो अंदर में यहाँ बचेगा पॉजिटिव ए इंटू कोस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस के साइन के साथ यहाँ पर क्या होगा, तो लेमडा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा और कोस ओमेगा टी। तो ये हमारा टर्म बचता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो अंदर में फंक्शन बचा कॉमन लेने के बाद, ए कॉस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन माइनस के साइन के साथ लेमडा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा जो फंक्शन, ये बेसिकली हमारा एक्स था। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि यही हमारा फंक्शन था क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इसके प्लेस पे आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, एक्स।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आप देखिए d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस टर्म को चूंकि ये नेगेटिव है आरएचएस में, तो ऑब्वियसली एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव के फॉर्म में आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ तक कि आप देख सकते होंगे दोस्तों, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में कुछ इरर्स वगैरह है। तो इरर्स क्या है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो हमारा प्रूफ क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे सकते होंगे, d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, माफ कीजिएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये टर्म तो आ रहा है लेकिन इक्वल टू 0 आ रहा है, आरएचएस में 0 हमारा फंक्शन, कोई टर्म हमारा है नहीं, लेकिन हमको प्रूव क्या करना, लेमडा साइन ओमेगा टी। तो इसी वजह से मैं बता रहा था कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये लेमडा साइन ओमेगा टी ये नहीं आ रहा, क्योंकि आपके सामने ही मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया, सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन में ये वाला टर्म इरर है, क्योंकि जो प्रूव करना है यहाँ पे इसके प्लेस पे 0 होना चाहिए था, तो प्रूव भी हमारा क्या होना चाहिए था दोस्तों। तो अगर इरर को हम लोग हटाते हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा प्रूफ दिया हुआ था, तो प्रूफ हमारा लेमडा साइन ओमेगा प्लेस पे डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते थे, मतलब बुक में दे सकता था d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते होंगे ये टर्म हमारा प्रूव करने के लिए देना चाहिए था, लेकिन बुक में कुछ इस वजह से दिया हुआ, तो ये चूंकि आया नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जिस टर्म से हमने, मतलब जिस तरह से प्रूव किया हम लोगों ने, तो उस तरह से आया नहीं, इसकी वजह से यही प्रूव है। तो आप देख लीजिए कि ऐसा क्या है नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस वगैरह करने से यहाँ पर जो हमारा प्रूफ है ये लेमडा साइन ओमेगा टी आता है, तो हमें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो इसका अलग से डालने का, ताकि इसमें कुछ, चूंकि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ एक्स ए कॉस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन माइनस लेमडा डिवाइड बाई 2 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने पे साइन या कोस अल्टरनेट करके मैं चेंज करूँगा, या एंगल वगैरह कुछ चेंज करके, तो अगर उसकी वजह से चेंजेस से ये अगर लेमडा साइन ओमेगा टी आ जाता है, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें इसका रिवीजन पेश होगा, तो वहाँ पे ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर किसी तरह डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।